वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के ज्योग्राफी के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड है। और इसमें आज हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय और उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो उत्तर प्रदेश के नाम का एक क्या इतिहास है। वैदिक काल में इसको ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता था। 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया। 1877 में इसे आगरा अवध का संयुक्त प्रांत बोला गया। 1937 से इसका नाम संयुक्त प्रांत है, यूनाइटेड प्रोविंस। अधिकतर आपके एग्जाम्स में ये वाले पूछा जाता है, संयुक्त प्रांत कौन से राज्य को बोला जाता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। 24 जनवरी 1950 से संयुक्त प्रांत से ये नाम बदल करके उत्तर प्रदेश पड़ा। इसीलिए जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं राजधानी का इतिहास। तो सबसे पहले राजधानी जो थी वो थी 1836 में आगरा। 1858 में ये राजधानी प्रयागराज हो गई थी। इलाहाबाद उस समय था नाम। और 1935 ईस्वी में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया। और 1950 में लखनऊ आपका पूर्णतः राजधानी है, जो कि अब तक आपकी जो राजधानी है वो लखनऊ ही है। ठीक है ना। तो प्रशासनिक राजधानी आपकी लखनऊ है, धार्मिक राजधानी वाराणसी है, न्यायिक राजधानी आपका प्रयागराज है, आर्थिक या औद्योगिक राजधानी क्या है तो वो है आपका कानपुर। ठीक, तो अब इसके पहचान के बारे में देखते हैं। राजकीय पहचान, तो राजकीय पुष्प जो है ये है पलाश। ये झारखंड का भी राजकीय पुष्प है पलाश, और उत्तर प्रदेश का भी। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच बोलते हैं। राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तो है बारहसिंगा। और राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय भाषा पहले हिंदी थी और 1989 से उर्दू को भी राजकीय भाषा में ऐड कर दिया गया। ठीक, अब राजकीय लोगो के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो राजकीय लोगो है वो ये है, जिसमें जो है एक वृत्त में धनुष तीर, 3 रेखाएं और 2 मछली का चिन्ह है। और सबसे बड़ी बात इसको याद रखना कि आप 1938 ईस्वी में इसको स्वीकृत किया गया था इस चिन्ह को। ठीक है ना। और इसमें जो धनुष तीर है वो भगवान श्री राम का प्रतीक है। और ये जो 3 रेखाएं हैं, ठीक, ये 3 रेखाएं जो हैं ये गंगा यमुना सरस्वती का प्रतीक हैं। और उसके बाद ये जो 2 मछली का चिन्ह है, ये 2 मछली का चिन्ह जो है ये मुस्लिम शासकों का प्रतीक है। ठीक है ना। तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह हो गया। अब देखते हैं 2 मई 2017 को योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, इसका निर्णय कब लिया गया? 2 मई 2017 को। किसने लिया था? योगी आदित्यनाथ सरकार ने। ठीक, 24 जनवरी 2018 से ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। तो 24 जनवरी 2018 से आपका उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। ठीक, तो अभी उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य का क्या है कि ये जो है एकदम सीमा पे है। इसके बाद अगला देश आपका नेपाल की सीमा से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ये उत्तर मध्य में जो है स्थित है भारत के। उत्तर प्रदेश का जो कुछ अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बताई गई थी। तो जो ये अब इसका जो सबसे यहाँ से स्टार्ट होगा ये उत्तरी अक्षांश से लेके यहाँ तक। ठीक है ना। तो ये इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देखते हैं इसका देशांतरी विस्तार कितना है। तो देशांतरी विस्तार आपका 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये आपका जो इधर वाला पॉइंट होता है और ये सबसे लास्ट पॉइंट होता है, तो इनके बीच में जो है ये इसका देशांतरी विस्तार होता है। ठीक है ना। तो ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्षेत्रफल भी आप ध्यान रखेंगे। और यह जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका भारत में अलग अलग चीज़ों के लिए स्थान क्या है उत्तर प्रदेश का। तो जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रथम स्थान पर है। मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे राज्यों में से सबसे अधिक है। तो पहले नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि में।
क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथे स्थान पर है। मतलब कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे, ठीक है ना। कुल खाद्यान्न उत्पादन में, जो खाद्यान्न उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। गन्ना उत्पादन आप सब जानते होंगे, गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो गन्ना उत्पादन हो रहा है तो चीनी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। चीनी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और आपका जो कुल दुग्ध उत्पादन है उसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। कुल आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आम के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और आंवला के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो ये इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे क्योंकि आपका टॉपिक है ये कि भारत में स्थान क्या है उत्तर प्रदेश का अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक। तो आंवला उत्पादन हो गया। उसके बाद आपका तरबूज उत्पादन में भी आपका प्रथम स्थान और खरबूज उत्पादन में भी इसका प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। कुल पशुधन यानी कि कितने जो सारे पशु हैं वो उन सब में भी जो है भारत में जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और जो भैंस पशुधन है उसमें भी प्रथम स्थान है, लेकिन गोवंशीय पशुधन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। तो भैंस पशुधन में प्रथम स्थान पे है और अगर कुल पशुधन की बात की जाए तब भी वो प्रथम स्थान पे है, लेकिन गोवंशीय पशुधन में क्या है, द्वितीय स्थान पे है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे बंगाल है। और कुल बाजरा उत्पादन में क्या है, बाजरे उत्पादन में भी ये द्वितीय स्थान पे है। कुल सड़क संरचना की दृष्टि से जो है उसका द्वितीय स्थान है क्योंकि पहले नंबर पे क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सड़क संजाल महाराष्ट्र में है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है कुल सड़क संरचना में। लेकिन कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। अगर सड़क संरचना की बात पूछेगा तो द्वितीय स्थान पे है उत्तर प्रदेश, लेकिन कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की बात पूछी जाएगी तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, तो वो उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में, ठीक है। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। तो अगर पूरे विश्व की जनसंख्या में अगर ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को मिलाया जाए से अगर तुलना की जाए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की तो ये 5वें स्थान पे है। तो इसके पहले कौन कौन है, चीन है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है। इसके बाद 5वें स्थान पे जो जनसंख्या है वो आपका उत्तर प्रदेश का है। यानी कि 195 देशों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 5वें स्थान पे है, केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 5वें स्थान पे है और बाकी 190 देश इससे नीचे हैं, ठीक है ना, इसकी जनसंख्या से। अब देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो उत्तर प्रदेश की है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको याद होना चाहिए। इधर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो पूर्व से पश्चिम जो है ये आपका 650 है, ठीक है ना। और उत्तर से दक्षिण कितना है, उत्तर से दक्षिण आपका 240 है। और ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का जो उच्चतम बिंदु है वो आपका एमसठ चोटी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु एमसठ चोटी है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में, ठीक। तो सबसे ऊंची सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश में हैं जो कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में है। और सबसे उच्चतम बिंदु अगर पूछेगा तो वो आपका एमसठ चोटी है, ठीक। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछा जाता है 9 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया, ठीक। तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले कुछ राज्य और देश के बारे में देखते हैं अब। ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, ये आपका नेपाल देश हो गया। उसके बाद इधर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश आपका यहाँ तक एरिया है, सबसे ज़्यादा एरिया मध्य प्रदेश है। और उसके बाद राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया बीच में, ठीक है ना। इधर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ये सारे राज्य की सीमाएँ उत्तर प्रदेश से लगती हैं। तो आइए देखते हैं कि 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो दिल्ली है, ठीक। तो दिल्ली हो गया आपका। तो इन सब की जो सीमाएं हैं और एक देश कौन सा है, नेपाल। तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश की सीमा जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलती है। यानी कि आपको इस तरह से पूछा जाता है कि कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 + 1 कितना हो गया, तो 9 राज्य
स्लैश केंद्र शासित प्रदेश लिखा रहेगा तो आप 9 आंसर बताएंगे। केवल राज्य पूछा जाएगा तो 8 और केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो 1। ठीक, तो अब देखिए ये कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। 8 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, और नेपाल देश की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। ठीक, तो अब आप जो है इसको अध्ययन करने के लिए अगर आपके पास एक मैप होगा तो आप ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे बार बार हम मैप दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो उत्तर की दिशा में कौन क्या क्या है, तो नेपाल है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तर दिशा यहाँ ऊपर साइड में होती है। ठीक है ना। उसके बाद पूर्व दिशा में बिहार और झारखंड है, तो पूर्व दिशा इधर साइड में होगी। दक्षिण दिशा में क्या क्या है आपका, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इधर नीचे साइड में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद पश्चिम दिशा में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, तो पश्चिम दिशा इधर साइड में। ठीक है ना। तो ये जो है इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी प्रदेश जो इसकी सीमा से लगते हैं उसके बारे में लिखा गया है। अब जो सबसे लंबी सीमा है, तो जब सबसे लंबी सीमा आपको याद रखना है, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है ना। और सबसे छोटी सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक, अब देखते हैं कि जो नेपाल देश है हमारा नहीं मतलब नेपाल देश के साथ हमारे उत्तर प्रदेश की 7 जिलों की सीमा लगती है, और उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। आपको ये इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है अब, लेकिन अब जान लीजिए महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। अगर आप फिगर में देखेंगे, मतलब एक मैप में देखेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा बिहार राज्य से भी मिलती है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की ही सीमा उत्तराखंड राज्य की सीमा से मिलती है। और ये कौन कौन से 7 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो आप देख रहे हैं कि 7 जिलों की सीमा नेपाल से, 7 जिलों की सीमा बिहार से, और 7 जिलों की सीमा उत्तराखंड राज्य से भी मिल रही है। तो आप ये 7 जिलों वाले याद रखेंगे। ठीक, अब 6 जिलों की सीमा हरियाणा राज्य की सीमा से मिलती है। ये आपके सहारनपुर हो गया, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, इन सब की जो सीमा है वो हरियाणा राज्य से मिलती है। दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जो हैं, ये इनकी सीमा जो है दिल्ली से लगती है। ठीक, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध की जो सीमा है वो दिल्ली से लगती है। पीलीभीत जिले की सीमा जो है वो नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से अलग करती है। मतलब पीलीभीत जिले की जो सीमा है वो नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से मिलती है। यानी कि पीलीभीत जिला अगर यहाँ पे है इसकी सीमा, तो आपका समझ लीजिए कि इधर नेपाल जो है और वो इसकी सीमा से लगता हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश। तो सोनभद्र राज्य आपका पूछा जाता है कि सोनभद्र जिला जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश के साथ सोनभद्र जिला अपना सीमा साझा करता है। ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, ये भी नाम आपको याद रखना जरूरी है कि ललितपुर जो जिला है वो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि ललितपुर जिला इधर नीचे की साइड में इस तरह से लटका हुआ है श्रीलंका की तरह। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश को चारों ओर से 3 ओर से घेरे हुए हैं। अब देखिए 11 जिलों की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। अभी आपको बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो है सीमा किसकी लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश की। तो 11 जिलों की सीमा लगती है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास आप लोग ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।